आपने कुछ कहा नहीं? मुझसे कुछ कह रही हो? जी मैं कह रही थी कि आपने कुछ कहा नहीं। किस बारे में? यही कि खाना कैसा बना था। आपने कोई तारीफ ही नहीं की, कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने इतनी तारीफ कर तो दी थी, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? सबकी तारीफ करने में और आपकी तारीफ करने में बहुत फर्क है। अच्छा। ठीक ही था बस। बस ठीक? हाँ तो और क्या बोलूं? खाना जैसा होता है वैसा ही था। तुम्हारे घर वालों की तो तारीफें खत्म नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है, वो तो तारीफें करेंगे, उनको तो ज्यादा ही पसंद आएगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरी सारी किताबें अम्मी की तरफ हैं। तो सोचा था बाद में ले आऊंगी, लेकिन फिर आपने पढ़ाई से मना कर दिया था तो लाई नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी कि हम कल जाके बुक्स ले आए। कॉलेज कब जाना है? मंडे से। ठीक है। कल ड्राइवर के साथ चली जाना शाम में। आप नहीं चलेंगे? तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। शाम में प्लान है मेरा दोस्तों के साथ, उनसे मिलना है। तुम चली जाना ड्राइवर के साथ। फिर भी अगर आप साथ चलते तो अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, मैं कल ले चलूंगा, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि शाम में मुझे दोस्तों से मिलना है। जी ठीक है। फरा,
खानदान से बाहर एक से एक लड़कियों के रिश्ते हैं मेरे पास। ये देखो, माशाल्लाह सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ये। साबरा, लड़कियां तो सारी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, लेकिन तुम मुझे खानदान में ही कोई अच्छी लड़की दिखाओ। मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। अगर खानदान से बाहर उसकी शादी की ना तो सब यही कहेंगे कि किसी ने अपनी बेटी नहीं दी। देख लो, बात मुश्किल से बनेगी। आरिश की अलियान से लड़ाई के बाद सारे खानदान ने तुम्हारा बाइकाट किया हुआ है। तुम बस लड़की बताओ, जब बात चलेगी तो मैं सारे मामला ठीक कर लूंगी। चलो, तुम कहती हो तो देखती हूँ। लड़कियां तो बहुत हैं खानदान में, एक से एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत। खानदान से बाहर ना शादी करने की वजह से कितनी लड़कियों की तो उम्र भी गुजर गई। हाँ, ये तो है। वो वहीदा की बेटी है ना, बहुत पढ़ी लिखी है और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करती है। तुम कहो तो वहां बात चलाऊं? उसकी एंगेजमेंट नहीं हो गई थी? हाँ, हो गई थी, मगर इनकार हो गया। क्यों इनकार हो गया? बस क्या बताऊं, वहीदा चाहती थी कि लड़का अलग घर ले, फिर वो अपनी बेटी की शादी करेगी। भाई, लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसने इनकार कर दिया अलग घर लेने से। बस इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई और अंगूठी वापस कर दी। मेरा भी तो अकलौता बेटा है, और अगर ये शर्त उन्होंने यहाँ रख दी तो नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे सीधी सादी शरीफ सी कोई अच्छी लड़की दिखाओ जो रिश्ते निभाना जानती हो। अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। हाँ हाँ, माशाल्लाह, ये तो मैं जानती हूँ। तो बस फिर लग जाओ अपने काम पे, और मुझे बहुत खूबसूरत सी ऐसी लड़की दिखाओ जिसे देख के आरिश नूर को भूल जाए। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? बस तुम बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे 2-4 दिन दो, मैं अच्छी सी लड़की ढूंढ के निकालती हूँ आरिश के लिए। ये लो, आरिश भी आ गया। भाई आरिश, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। फरा ने तुम्हारे लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। जी मैंने सुना। जो भी लड़की ढूंढेगा, लड़की और उसके खानदान वालों को ये बता देगा कि लड़के को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। वो इस शादी सिर्फ अपनी माँ की वजह से कर। आरिश, साबरा, तुमसे जो मैंने कहा है तुम वो करो, बाकी मैं सब ठीक कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 1-2 दिन में अच्छी सी लड़की देख के बताती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज।